काज पर जेसीबी के द्वारा जगह निर्माण किया जाता है और यहाँ के मजदूर बेरोजगार हैं कामों के वास्ते। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, जो नियम संगत चीजें हैं, अगर कोई रेल कहता है तो बने हुआ है, मनरेगा एक कानून है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। समझिए, कानून से बढ़कर देश में कोई नहीं है, तो उस पर विशेष पदाधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं शिकायत आता है तो आप लोग वीडियो को बोलिए, हम लोग भी बोलेंगे कि जो जिस नियम संगत से जो होती है उस पर आप लोग कार्य करवाइए, उस पर गलत नहीं होनी चाहिए। और जमुआ में रहा विशेष, किसी विभाग का बात करिएगा, बिना पैसा के यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, किसी से भी एक आप उसका बात दीजिए कि एक भी काम फ्री होता है। हम लोग जो बोल दीजिएगा वही है। सीओ के थ्रू क्या कहेंगे जो ओरिजिनल पेपर रहने के बाद भी इसका मोटेशन नहीं हो पाता और उनका जमुआ में प्रत्येक क्षेत्र में जब भी हम जमुआ आते हैं, सबसे ज्यादा आपके जमुआ जिलाधिकारी संजय पांडे का शिकायत है। हर विषय पर इसका शिकायत है। आप अभी चेक स्लिप बनाने के कुछ लड़का बोला चेक स्लिप बनाना है, उसके लिए करंट रसीद मांगता है। करंट रसीद अगर नहीं है तो बोलेगा कि करंट रसीद निकलवाने के लिए उसको पैसा चाहिए। पता करिए, हर किसी को, बहुत लोगों का शिकायत मिला हमको। आप केवलदार हैं, वो आप केवाला ले लिए हैं तो कहिएगा हमको चेक स्लिप लिखवाना, कहेगा केवाला नहीं खतियान लेकर आइए। साला जब मैं केवलदार हूँ, मैं जमीन ले लूँ, खतियानधारी कहाँ से खोजते हैं? ये सब पैसा वसूलने का पूरा सिस्टम इन लोग बना दिया। तो ये क्या कहेंगे जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, उनके जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उसको सही समय से आईडी से निकाला नहीं जाता, 30 दिन 40 दिन रखा जाता है। प्रावधान है कि 30 दिन में उसे निकाल दिया जाता है। हाँ, हम सभी साथी लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, लोगों की समस्या से हम लोग अवगत हैं। कभी कभी शर्म लगती है कि जमुआ प्रखंड से हम लोग एक जन्म लिया वो लड़का है। लोग कहीं भी बोलने में शर्म आती है हम लोगों को कि जमुआ में हम लोग पैदा हुए हैं। इतना भ्रष्ट चीज है, नौजवानों के भविष्य के साथ हर किसी के भविष्य साथ इन लोग खेल रहा है। हम बोले ना 170 पूरी लापरवाह है, यहाँ कोई रोकथाम नहीं है। समझे, सिर्फ पैसा कहाँ कमाना है इन लोग को, बस वही देखना है। वेतन इन लोग सिर्फ बैठ के खाने के लिए, बैठ के जो जमा बैंक में रखने के लिए लेता है, काम करने के लिए इन लोग पैसा लेता है, अलग से पैसा। हम लोग को जनता को 2-2 बार पैसा देना पड़ता है। एक बार महिला जो मंथली का पैसा देते हैं, जो हमारे टैक्स से पैसा जाती है, जनता के टैक्स से, वो उसके खाते में रहता है। लेकिन इसका बाल बच्चा परिवार और ये जो खुद खाता है, जो गाड़ी से घूमता है, उसका पैसा जनता से ये लोग घूस के रूप में लेता है। पूरे जमुआ में बहुत खराब स्थिति है। जमुआ में हम लोग सारी चीज का मांग रखे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में आए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको कुछ बताना है? ले लो रंजीत से जी। जी बोलिए। देखिए, हम लोगों ने इस बार ठान लिया जो अगला चाहे जनरल का मामला हो, जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे। नौजवान साथियों का, हमारी बहनें की नौकरी, मैं खुद, एक लड़का ने आग्रह किया कि बड़े भाई मैं एक आवेदन किया हूँ, जब तक यहाँ से हमारा जाति आवासीय आय नहीं निकलता है तब तक मैं आवेदन मेरा सफल नहीं होगा। हमारा उम्र भी नहीं बचा है, लेकिन हम जो सीओ साहब को भेजे उस पर इनकी काम तक नहीं रही, जूं तक नहीं रही इनके काम। आखिर क्यों सभी नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं इन लोग? साफ कहना है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मंशा एक ही है, बार बार परेशान करेंगे, दौड़ाएंगे तो निश्चित है अपने मुंह से ही जनता कहेगी कि भैया 2 पैसा ले लो और मेरा काम कर दो। मंशा साफ है लोगों का। आपको खुद 4 दिन जब दौड़ाएगा तो आपको खुद आपके मुंह से निकल जाएगा कि भैया 200 ले लो, 500 ले लो, मेरा काम कर दो। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। राशन को लेकर के भी जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर भी जब तक सुधार नहीं होगी, ये एजीएम जो बपोती समझ रखे हैं अपने ब्लॉक को, इस राशन सेक्टर को, पीडीएस सेक्टर को, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक इन लोगों की कार्यशैली में सुधार नहीं हो जाती है, जब तक जमुआ हमारा सुधर नहीं जाता है, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग आए हैं। जी, गोदाम
गोदाम का जगह यहाँ खाली है, फिर यहाँ से भी दूसरी जगह ले जा रहा है। इसमें तो क्या लगता है इसमें कालाबाजारी और करने का प्रयास किया जा रहा है क्या? इसमें तो साफ है, ये जमुआ का पूरे प्रखंड पदाधिकारी है, यहाँ के जिला पदाधिकारी है, जमुआ को लूटने का ये पूरे साजिश चल रहा है। आपने देखा कि जब यहाँ गोदाम है आपके 10 व्यक्ति के नजरों में हजारों हजार के आदमी आता है, जाता है, देखता है, उसके बावजूद भी जनवरी फरवरी का जो है राशन गायब हो गया है। अब हमारे प्रखंड मुख्यालय से दूर ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है, तो वहाँ कितना लूट हो सकता है बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग बिल्कुल झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले जो आज हम लोग आंदोलन में खड़े हैं, ये अनिश्चितकालीन धरना, ये हम लोग बैठे, ये तमाम चीज़ें जो हम लोगों की मांग है, चाहे वो राशन किरासन का है, माँ बहनों का मैया समान योजना का है, जो है बूढ़े बुजुर्ग जो है विधवा जिसको पेंशन आज कई एक महीने से नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें, जल नल योजना, और जो है खास करके अभी देखा जाए तो किसानों और मजदूरों के ये जो सवाल है राशन रसीद कटाने का, दाखिल खारिज करने का सवाल, ये बहुत यहाँ लगातार जो गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो दाखिल खारिज नहीं करा सकता है, वो रसीद नहीं करा सकता है, ये सब बड़ी सवाल है। इसलिए हम लोग ये तमाम चीज़ों की जो मांग है, ये मांग हम लोग रखे हुए हैं, और जब तक ये मांग हम लोगों को जो है पूरा नहीं होगा, अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बने रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। झारखंड यूथ फोर्स बैनर तले में, झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड में आज जमुआ प्रखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पदाधिकारी पर कितना लगाम लगता है।